हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के अध्याय 16 के साथ कीर्तिमुख का जन्म। नारद जी ने कहा, इसके बाद विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर ने सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर शिव जी के पास भेजा। राहु ने श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर की कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान बना लिया और वह कैलाश के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर नंदी द्वारा उसने अपने आगमन की सूचना शिव जी को भिजवाई। शिव जी ने आंख के संकेत से राहु को अपनी बात कहने के लिए कहा। तब राहु बोला, वृषभध्वज शिव जी, देवता और सूर्य आदि जिसकी सेवा करते हैं, जो तीनों लोकों का राजा है और जो सब रत्नों का स्वामी है, उस राक्षस राज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उसका संदेश है, पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम शमशान में रहते हो, गले में हड्डियां लटकी रहती हैं, नग्न शरीर से रहते हो और उस पार्वती हिमालय पुत्री के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी ने कहा, राहु ये कह ही रहा था कि शिव जी की भौं के बीच से एक भयानक तेज आवाज निकली और वृक्ष के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष का मुख सिंह के समान था, जीभा लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी, बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी। वह ऐसा लगता था मानो नरसिंह ने दोबारा जन्म ले लिया हो। राहु ने देखा कि वह पुत्र मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तो भगवान शिव जी ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत खाओ, ये बाध्य नहीं है, क्योंकि ये दूध पराधीन होता है। भगवान शिव जी की आज्ञा सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे भूख बहुत सता रही है और भूख से मैं पूरी तरह कमजोर हो गया हूँ। हे देवेश, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं। शिव जी बोले, तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस खाओ। शिव जी इस प्रकार आदेश दे ही रहे थे कि उस पुरुष ने अपने हाथों पैरों का मांस इस तरह खाया कि केवल उसका सिर ही शेष रह गया। उसे इस अवस्था में देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उस भीमकाय पुरुष से बोले, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। तब से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थिर रहता है। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ राहु आकाश से बर्बर स्थान में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास जाकर अपना सारा वृत्तांत सुनाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं अध्याय 17 के साथ।